निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, जनता का निर्णय सर माथे पर। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, परंतु जनता ने जो निर्णय दिया है शिरोधार्य है। हम जनता के बीच पुनः विश्वास अर्जित करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। आशा करते हैं नगर सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में काम करेगी। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि सरकार पहले बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए तैयार थी और उन्होंने बाद में इसे ईवीएम में करने का फैसला लिया, जो न्याय संगत नहीं रहा है। कई जगह शिकायतें आई ईवीएम मशीनों के खराब होने की, साथ ही इससे मतदाताओं के साथ प्रत्याशियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक ही मशीन में महापौर और पार्षदों का चुनाव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि खैर, दोषारोपण का समय नहीं है, जो चुन के आए हैं उन्हीं को शुभकामनाएं। साथ ही पत्रकारों के कुछ सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो दायित्व देगी उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात लगभग 3.5 वर्ष के पश्चात विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर हम अभी से संगठन में बूथ स्तर समीक्षा को मजबूत करेंगे। साथ ही जनता के बीच जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे और फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। इन 24 लाइव न्यूज के लिए बस्तर हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। और कोई सवाल? भैया, जनता आक्रोशित है, ये बात हर बार सामने आती है, लेकिन जनता बार बार जो है वो भाजपा को जनादेश दे रही है, कांग्रेस को नहीं दे रही है। कहाँ कमी पड़ जा रही है? मैंने कहा कि सरकार शासन और प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर, दारू शराब के दम पर और किसी पे पुलिसिया कार्रवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को समय से पहले, वोटिंग से पहले उठाकर जेल भेजना, थाने में बिठाना, मतलब पैसे तो देखिए आप, बिलासपुर जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाली में पैसा फेंक रहे हैं। धमतरी का उदाहरण, मेयर कैंडिडेट का नामांकन निरस्त, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष में सीधा अध्यक्ष प्रत्याशी खरीद फरोख्त, जहां ऑडियो भी वायरल हुआ, पूरे प्रदेश ने सुना। कई जगह ऐसे पैसा का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ शासन प्रशासन और पैसे के दम पर ये नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। भैया, अब चुनाव प्राथमिकताएं क्या है? बिल्कुल, अभी तो पंचायत चुनाव लगभग लास्ट है, ये चुनाव लास्ट है, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव। इसके बाद संगठन पूरा एक एक बूथ पे फोकस करेगी, तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पे फोकस करेगी, ताकि आने वाले 3.5 साल 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर वर्किंग करेगी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी काम करेगी। हार की समीक्षा को लेकर ये बात आप स्वयं भी देखें, पहले तो बोलते हैं कि हम बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। हमने भी स्वागत किया, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। देखिए, ईवीएम पे तो पूरा देश सवाल उठा रहा है, तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीवीपैट होना चाहिए। पहले तो ईवीएम, पहले बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे, फिर अचानक सरकार यू टर्न लेती है, फिर हम ईवीएम मशीन से चुनाव कराएंगे। ईवीएम मशीन से चुनाव कराए तो अध्यक्ष और पार्षद का, महापौर का एक ही मशीन में, वीवीपैट का नहीं होना वहां पे, और लगातार मशीनें कई जगहों पर खराब और तकनीकी खराबी, कई मशीनें बंद हुई, जिसके वजह से कहीं न कहीं मतदाता भटकते रहे। सवाल कल भी थे, सवाल आज भी है और सवाल आने वाला कल भी रहेगा। ये एन चुनाव से पहले सीडी महंत का जो बयान आया